मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा जी जुड़ गए हैं मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। और इस सिचुएशन में मुझे खुशी है, आप दोनों बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं और आप अपने लिहाज से भी बताएंगे आज की मौजूदा सिचुएशन को। जैनी सर, पहले मैं आपका रुक कर रही हूँ। थोड़ी देर पहले सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तीनों सेनाओं ने बताया कि कैसे हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। 35 से 40 जवान उनके मारे गए हैं और जो अलग अलग जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है वो तो सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आ गया। लेकिन अब पाकिस्तान से क्या उम्मीद की जाए? क्या जो कल सीज फायर होने के कुछ घंटे बाद उसने सीज फायर तोड़ा, क्या शांत रहेगा? क्या सबक सीखेगा अपनी गलतियों से? जय हिंद रचना, थैंक यू वेरी मच। आपने इंडिया न्यूज़ पे मुझे इनवाइट किया, मुझे इस लायक समझा। हमेशा बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ में डिबेट करना इन सब्जेक्ट्स के ऊपर में जो राष्ट्रीय सुरक्षा के से संबंध रखते हैं। अब आपके सवाल पे जो मैं आता हूँ, देखिए 40 मरे या 50 मरे या नॉक कैंप मारे या 10 आदमी वहां मरे या एक मस्जिद गिराई या क्या, ये नंबर्स रेलिवेंट नहीं है रचना। रेलेवेंट ये है कि उन पाकिस्तान का बेइंतहाशा नुकसान हुआ है और इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि उसकी कमर चलो टूटी तो नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा टूटी, लेकिन झुक जरूर गई। ताकि कि उनका डीजीएमओ जो है वो रिंग कर रहा है कि भाई आप बस करो, बहुत हो गया और अल्लाह ताला खुश रहे आपके ऊपर और हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। और फिर उसके बाद में जो भी इंटरनेशनल राजनीति हुई, ट्रंप आया, अमेरिका आया, जो भी हुआ वो अलग डिबेट का किस्सा है। तो नंबर्स रेलेवेंट नहीं है। नंबर्स ये बात रेलेवेंट है कि पाकिस्तान को ऐसा जबरदस्त मुक्का मारा गया है कि उसकी नाक पिचक गई, बिल्कुल बिल्कुल पिचक गई। लेकिन आप कह रहे हैं रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं लेकिन झुक जरूर गई। झुका ऐसा पाकिस्तान कि वो भारत के सामने प्रस्ताव रख रहा सीज फायर का। डीजीएमओ ने बात की यहाँ हिंदुस्तान और डीजीएमओ से और फिर जाकर सीज फायर पर बात बनी है। इन सब के बीच एक और बड़ा अपडेट भी, एयर मार्शल AK भाटी का बयान भी सामने आया है। पाकिस्तान का एयरबेस कमांड सेंटर पूरी तरह से नष्ट हो गया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किया गया है। पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए गए हैं। थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सैटेलाइट तस्वीरें उसमें दिखाई गई हैं और ये बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। A decision was taken to strike where it would hurt, and towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad, Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. पाकिस्तान जो कि प्रोपेगेंडा चला रहा था और बता रहा था कि भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, राफेल मार गिराया है, पाकिस्तान में ये दावे हो रहे थे, जश्न मनाए जा रहे थे कि भारत को बड़ी चोट पहुंची है। लेकिन झा सर, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। वीडियोस तो हमने पहले भी दिखा दिए, लेकिन आज तो सैटेलाइट तस्वीरें जो कि भारतीय सैटेलाइट फर्म से और चीनी सैटेलाइट फर्म से सामने आई हैं। अब तो कोई डाउट पाकिस्तान के लोगों को नहीं रहना चाहिए जिनकी आंखों पर पट्टी वहां की हुकूमत और सेना बांधने की कोशिश कर रही थी। कृष्णा, पाकिस्तान के लोगों को शक बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपने आंखों के सामने में देखा हुआ है। पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ जो एक रोष वहाँ के नॉर्मल जनता को पैदा हुआ है, जनता में आई है, वो इन्हीं सब चीज़ों को देख के आई हुई है। आप याद करें कुछ एक वीडियो जो पाकिस्तान से आए थे, वो अपनी जो हुक्मरान हैं उनको सीधा सीधा कह रहे थे कि इसी का दिन दिखाने के लिए तुमने हमें यहाँ पे रखा हुआ है, इसीलिए हमने इतना कुछ झेला हुआ है। क्योंकि वहाँ पे धमाके हो रहे थे, वहाँ पे जो एयरपोर्ट थे या बाकी जो जगह थे वो आग में लिपट रहे थे। तो वहाँ पे जो एक भय का वातावरण था, लोगों ने जिस तरह से वहाँ के जो जितने एयरपोर्ट्स या जो मेजर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं
उसके ऊपर में अटैक होते हुए देखा। और भारतीय सेना ने जो इंडियन एयरफोर्स है, आज आपको उन्होंने दिखाया हुआ है कि उन्होंने मेजॉरिटी जो मेजर अटैक्स थे उन्होंने रनवे पे और जो जो एरियल एसेट्स थे उसके ऊपर में किए हैं। क्योंकि हमारा जो जो मानना है ये है कि अगर आप रनवे पे या उनके जो एरियल एसेट्स पे अगर आप अटैक करो तो वो एयरबॉर्न का जो उनका एक अपने एरिया को, एरो स्पेस को, अपने एयर स्पेस को जो सुरक्षा देने का जो उनका एक एरिया है वो कम हो जाती है। और एक बार अगर एयर स्पेस खुल गया तो फिर आपके ड्रोन भी जो हैं वो जाके वहाँ पे भयंकर तबाही मचा सकते हैं। और वही यहाँ पे हुआ भी। आपने देखा कि किस तरह से अगर रेडार उनका गिरा दिया गया, उनको ध्वस्त कर दिया गया, तो रेडार किसी भी देश की आंखें होती हैं। आपने वो आंखें उनकी फोड़ दी, बस उसके बाद चले जाओ। अब उसके बाद हमारे जो ड्रोन हैं वो ड्रोन जाके उन्होंने वहाँ पे काम करके आ गए। तो ये सारी चीजें उन्होंने दिखाई हुई हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इसमें कोई अभी दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पर गहरी चोट, और उस गहरी चोट की अलग अलग तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो सच बयां कर रही हैं। इन सभी के बीच में डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने एक और बयान दिया है, क्योंकि पूरी ये प्रेस ब्रीफ की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें बताई गई हैं। पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का संरक्षण हासिल है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आतंकियों की मैयत पर पाकिस्तानी फौज के अधिकारी पहुंचे थे, सर झुकाकर हाथ बांधकर खड़े हुए थे। आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का संरक्षण है और पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, 9 आतंकी कैंप्स को तबाह कर दिया। इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता। तो उसी की वजह से है